तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं Guess without overcome artificial which of the following? सबसे पहला है साइक्लोस्टोमेटा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो होते ही नहीं है। सेकंड है कॉन्डिक्थिस, थर्ड है ऑस्ट्रिक्थिस और फोर्थ एम्फीबिया। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब इन दो में से कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, ओ फॉर ऑस्ट्रिक्थिस, ओ फॉर ओपरकुलम। ठीक है, तो ओपरकुलम किस में होगा? ऑस्ट्रिक्थिस में। तो इन दो में से क्या पूछा है? विदाउट ओपरकुलम, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्डिक्थिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको। इज नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन सा करेक्ट है? वो जो आपको एक टेबल दी है ना, उससे है ये क्वेश्चन। उस टेबल को आप देखेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। C4 में फोटो रेस्पायरेशन हाई नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। सेकेंड ऑप्शन है कार्बोक्सिलेशन इन C4 अकर इन बंडल शीथ सेल। कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, वो डी कार्बोक्सिलेशन होता है। थर्ड ऑप्शन है C4 हैव पेप्केस एंजाइम। क्या लगता है आपको? तो भाई यही सही है, C4 में पेप्केस, दोनों में होता है पेप्केस। C4 में भी होता है, C3 में भी होता है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, C3 प्लांट डजंट हैव रुबिस्को एंजाइम। गलत है, रुबिस्को भी दोनों में ही होता है। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अब ये आ गया आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से, रेस्पायरेशन से। इसमें आपको एक फंडा याद रखना है कि ऑक्सीजन का एसोसिएशन कब होता है। तो वो कब होता है? जब PO2 ज़्यादा हो, PCO2 कम हो और टेम्परेचर कम होगा और H+ कम होगा। तो ये हो गया एसोसिएशन का। अब डिसोसिएशन का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो भाई इसका उल्टा क्या है? हाई PO2। ये गलत हो गया, ये तो एसोसिएशन का है। लो pH, लो pH मतलब H+ ज़्यादा है। तो यही होगा ना, डिसोसिएट तब होगा जब H+ ज़्यादा होगा, क्योंकि एसोसिएशन कब होता था? जब H+ कम होता था। वॉफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहला, जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल। गलत हो गया, ये तो सबको आता है। मल्टीपल अमीनो एसिड कोडेड बाय सेम कोडॉन हेंस इज डिजनरेट। नहीं, एक कोडॉन दो अमीनो एसिड को कोड कभी नहीं करता। वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड हेंस इज एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। इसको अनएम्बिगुअस बोलते हैं, एम्बिगुअस नहीं बोलते, इसलिए ये भी गलत हो गया। लास्ट है मल्टीपल कोडॉन कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। यस, कई कोडॉन एक सेम अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है TH मॉर्गन। हमें पता है TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, याद होगा आपको, NCERT में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। ग्रिफिथ ने किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। डन। इसके बाद जैकोब मोनोड, जैकोब मोनोड ने किस पे किया था? इकोलाई पे किया था। इसके बाद आता है टेलर, टेलर का सबको याद रहता है, विसिया फावा। ये सारे के सारे NCERT के ही हैं, NCERT से बाहर है नहीं। आप NCERT देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और ये जो होता है ना, ये वहां पे बहुत कंफ्यूजन करता है। मैच द फॉलोइंग जो होता है वो एक टाइप का बोनस होता है। आपके सामने आंसर लिखे हैं, बस आपको मैच करना है। कितना ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन आप कभी गलत मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट।